इतनी distractions हैं अब, and I feel sorry for the generation today, and all that social media and digital distractions जो उनकी life के अंदर हैं, जो उनको develop नहीं होने देती as an original character. उनकी personalities में originality कम होती है, because वो हर जगह से influences इतने ज़्यादा हैं और वो इतना ज़्यादा उनके अंदर आ जाते हैं influence में, फिर peer pressure में इतना आ जाते हैं. I feel very sad for them. So I'm very thankful कि मेरे टाइम के अंदर बहुत कम distractions होती थी और हमारी limitations थी और हमारे घर के अंदर भी restrictions थी. And because हर एक के घर में computer and phones हैं, तो जिन यंग लोगों के पास restrictions घर में होती भी हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप इससे नहीं मिल सकते, लेकिन वो फ़ोन में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर पूरा कर लेते हैं, वही डेंजरस से, हाँ, दे गेट एक्सपोज टू इट. सो हमारे तो बड़े क्लियर किस्म के रिस्ट्रिक्शंस है कि इधर नहीं जाना है, इस टाइम के बाद घर से नहीं निकलना है, दोस्त कौन है, दोस्त के पेरेंट्स कौन है, दोस्त के सिबलिंग्स कौन है, घर जाके पहले चेक होता था. सो वो स्ट्रिक्टनेस के लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज इट कीप्स यू फोकस्ड एंड इट हेल्प्स यू, it keeps you safe, and it makes a good or original person out of you. And do you think like going through this physical struggle is important for character development? कि मतलब आप एक तरह से तैयार रहते हो किसी भी मुश्किल का सामना करके फिर भी आगे निकल जाने का, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना आपके बीच में फिर भी एक वो क्या कहना चाहिए, there is a wall and you are in charge of the content you're creating. Yeah. So you can disappear anytime you want. Yeah. So do you think having social media as a platform to become a public figure has its advantages too? Yeah, for people who struggle so much and they are not able to get anywhere, opportunities नहीं मिलती हैं उनको, और economic problems भी हो सकती हैं, cultural problems हो सकती हैं, उनके लिए it has been helpful कि उनकी लाइफ बन गई है, कोई उनका करियर निकल आया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं उनके लिए, तो then you can't discredit it. And you know, you have to move with the times. फिर आप deny तो नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, आंखें बंद करके कान बंद करके तो आप कोकून में नहीं बैठ सकते हैं. We are human beings are social, we need to interact with others. True. And we need to move with the times. And अगर इंसान को the secret of youth I feel is कि आपकी उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन आप अपने जो ज़माना है, करंट टाइम है, उसके साथ साथ आपको चलना चाहिए. It keeps you young also. Speaking of social media, it's so hard to find you on social media. आप deliberate आप एक पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रेटेड फिगर हैं. आपका क्या कहते हैं, अभी इतना सुपर डुपर हिट ड्रामा, मतलब बैक टू बैक तो आते हैं, अभी ये करंटली जो चल रहा है. तो आमतौर पे क्या होता है, जब लोग किसी के फैन होते हैं या वो उनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो गूगल करते हैं कि अच्छा सवेरा नदीम गूगल की, अच्छा विकिपीडिया मिल गया, अजीब अजीब चीजें मिलती होंगी, फैन पेजेस आपके मिलते हैं. आप खुद हैं सोशल मीडिया पे? आई एम, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे नहीं हूँ. तो आपको ढूंढा कैसे जा सकता है? आपको अगर फैंस फॉलो करना चाहें तो क्या सीन है? इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं. इंस्टाग्राम जो मेरा है वो प्योरली फॉर फैंस एंड प्योरली फॉर वर्क एंड करियर है. फैमिली का कोई उसमें नामो निशान नहीं है. उनका कोई अमल दखल उसके अंदर नहीं है, उनको मैं प्राइवेट रखती हूँ. And there's this one thing that trends about you on social media is that you have a beautiful and a very charming smile. Really? तो कहाँ पढ़ लिया? दिखाओ मैं फोन में. मैं तो बहुत सोशल मीडिया मैं चिपकी उसके साथ रहती हूँ. तो इससे कभी कभार क्या होता है कि आपके अंदर खुद जो क्वालिटीज होती हैं आपको नहीं पता चलता अनलेस आपको कोई तीसरा बंदा बताए. हाँ. तो आपकी स्माइल की तारीफें तो हमेशा से होती होंगी, एवर सिंस यू हैव अपीयर्ड ऑन स्क्रीन और इवन when you exposed yourself to a public on any platform. So did you know you had a beautiful smile, or did you have to be told? I think I have a grin. I don't have a smile. जो मेरी ओरिजिनल असली वाली है ना, उसको स्माइल नहीं, उसको एक बहुत बड़ी सी ग्रिन है. उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करती. It's like too much. But that's what works for you, I mean. Maybe. Yeah. अच्छा, so how did you start your acting career? It was a fluke. So बचपन तो ऑब्वियसली सबको शौक होता है. स्कूल में आप सब करते हैं, 5-6 साल की उम्र में आपको इधर ये बन के आओ, वो बन के आओ, तो सारी चीज़ें थी. सब कहते थे तुम बड़ा अच्छा करती थी. मुझे कुछ याद नहीं है उसका. बट आई थिंक व्हेन आई वाज 15-16 years old तो मैं कनेड गई हुई थी एज अ गेस्ट. अजोका का एक प्ले लगा हुआ था, जल्दी किथे जावे, और वो मैंने देखा था.
एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद इट. मुझ पे उसका इतना इम्पैक्ट हुआ था उसके म्यूज़िक का, था वो स्ट्रीट थिएटर के स्टाइल में जो मैंने कभी देखा नहीं था. वेरी ऑर्गेनिक एंड यू नो वेरी आउट देयर इन योर फेस टाइप था. वेरी इम्पैक्टफुल. एंड उसमें जो लीड लड़की थी जो झल्ली बनी हुई थी, उसका नाम जहारा इखलाक था. वो उसको मैं बचपन से जानती थी, बट ऑब्वियसली आई डिडंट नो हर दैट वेल. फैमिली फ्रेंड्स थे वो. शी वाज सो गुड और उसकी कितनी इंटेंस प्रेजेंस थी. एंड आई सेड आई वांट टू डू दिस. अच्छा. I want to be on that stage and for somebody like me to be watching me and feeling this impact and to be able to influence somebody even for just a moment in this way, to leave an impression on them. I think वहाँ शौक उठा था. और फिर मदिहा जो अजोका की डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा था कि अच्छा तुम ट्राई तो करो, जो एक आध डायलॉग बोल के देखो, जस्ट यू नो जस्ट हैव फन इन इट. सो आई डिड एंड इट वाज ग्रेट फन. मैंने तो बहुत एंजॉय किया था. एक ही जुमला था, बट बीइंग ऑन दैट स्टेज आपको एक पावर महसूस होती है दैट यू ओन इट एंड द पीपल देयर आर यू नो इन योर मुट्ठी एंड दे आर लुकिंग एट यू एंड लिसनिंग टू यू एंड दिस साइलेंस, कुछ साइलेंस होता था. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. उसके बाद फिर I went through the steps. एकदम से कोई overnight sensation नहीं थी जैसे टीवी में या आजकल टिकटॉक पे लोग overnight sensation होते हैं, ऐसा नहीं था. Didn't come with a bang. आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके, और कभी फिर 2-3 लाइनों वाला कैरेक्टर मिला, फिर एक मेन रोल मिला. वो कोई बहुत अच्छा मैंने नहीं किया, बट मेहनत बहुत की थी उस पर. I wanted to do a good job. And I think theatre really kind of puts you through the paces और आपको एक rigorous training मिल जाती है और आप थोड़े से polish और groom होके फिर निकलते हैं. Then TV came a little bit later. I was about 18-19 years old. और वो भी organically हुआ था, सिफारिश से नहीं हुआ था. I think it made a difference कि my father is in PTV, लेकिन that was not the reason किसी ने मुझे cast किया. जब वो उन्होंने कॉलेज के प्ले में देखा था मुझे, तो I was the only one जिसके डायलॉग उर्दू में थे, बाकी लोग सब अंग्रेजी में बोल रहे थे. ये कैसा वो कोई एक इंग्लिश टाइप क्रिएटिव कुछ एंडेवर किया था कनेड ने, जिसमें मैं नरेटर या रावी थी और मैं उर्दू में बोल रही थी, बाकी लोगों की अंग्रेजी थी. तो आई थिंक उन्होंने कहा चाहिए डायलॉग उर्दू के बोल लेगी. तो फिर उन्होंने आके मुलाकात की थी और वो सीरियल ऑफर किया था. सो दे प्रॉब्ली थॉट कि क्योंकि इसका बैकग्राउंड है एक क्रिएटिव किस्म का, इसके फादर राइटर भी हैं और टीवी प्रोड्यूसर हैं, तो उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा. कॉन्फिडेंस तो होगा ही और कुछ नहीं तो. बट दैट वाज अ बिग चेंज. थिएटर से स्क्रीन पे आना अच्छा खासा मुश्किल काम है. क्यों वैसे? दोनों जगह आप एक्टिंग ही तो कर रहे हो. बिकॉज बाज़ दफ़ा बहुत से लोग दोनों काम नहीं कर पाते हैं. आई विल ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ प्राइमरली अ थिएटर एक्टर. आई थिंक because of my height and my presence and my voice, theatre मुझे ज़्यादा सूट करता है. लेकिन मैंने टेक्निक सीख के और टेलीविज़न का काम सीख लिया था. उसमें आपको टेक्निक सीखनी होती है. यू हैव टू हैव द स्किल्स कि आपने किस तरह खड़े होना है कि आपको लाइट मिल रही हो. आप बहुत छोटी चीज़ें भी कैमरा पकड़ लेता है, तो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशंस आपको कैसे देने हैं. हाथ आपको कम यूज़ करने होते हैं थिएटर में, तो आपको बहुत कुछ करना होता है. लेकिन it was a learning process. It's always is. अभी भी I learn. इसीलिए मैं नए लोगों के साथ, मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट लोगों के साथ काम करना, जो नए स्टार्ट कर रहे होते हैं या जिनके साथ पहले नहीं किया होता. तो you learn something from everybody. अभी मैं आपके लव फॉर थिएटर को टेस्ट करती हूँ. आपको मिलता है $1000 कह लेते हैं, चलो हाइपोथेटिकली हो रहा है. आपको मिलता है $1000 थिएटर में काम करने के लिए, और $1 मिलियन मिलता है टीवी सीरियल में काम करने के लिए. आप क्या पिक करेंगी?